जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिस सेट झारखंड पुलिस पेपर 2। उसमें जो सामान्य हिंदी का सवाल रहेगा वो 50 सवाल रहेगा। वो 24 पढ़े थे, आज हम लोग 25 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस प्रकार से 25वां सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल है साथियों, अगर आंसर जानते होंगे जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास खत्म होते ही आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है वो कौन सा? ऑप्शन ए अ है, बी जौ, सी ह और डी है सौ। अघोष जो वर्ण है साथियों वह है मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी उपसर्ग युक्त नहीं है? अरबी जो है वो उपसर्ग युक्त नहीं है, तो ए नंबर समा वाई ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं साथियों? वह डी नंबर क्रिया के साथ जुड़ते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है साथियों, तो वो मेरा हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूहवाची शब्द का पहचान करें। समूहवाची जो शब्द है उसका पहचान करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लेख कंगन। क्या है? लेख कंगन, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इसमें टोटल 50 सवाल लगेगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि जो है वो कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा हो जाएगा डी नंबर मौसद, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में जो समास है वो कौन सा समास है साथियों? तो द्वंद्व समास है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है सवाल साथियों, सवाल है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय जो है वो सी नंबर, इतना मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीर शब्द का अर्थ है। कीर शब्द का क्या अर्थ है साथियों? तो सी नंबर तोता, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम क्या है साथियों? तो सी नंबर अपकार, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। साथियों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर मैं डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे सवाल है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 25वां सेट का सवाल है। जोब, जोब का प्रिय है। जोब का प्रिय जो है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, रसन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रसना, सॉरी साथियों रसना होगा। जोब का पर्यायवाची जो होगा, सॉरी प्रिय जो होगा वो रसना होगा। नेक्स्ट है, जूतम, जूतम पैजार मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका ए हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? केवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है साथियों? तो बी हो जाएगा, केवट, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप जो है वो मेरा बी नंबर हो जाएगा, प्रदर्शनी, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है साथियों? तो ब्रजभाषा मेरा हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी हिंदी जो है वो ब्रजभाषा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला साथियों किसे कहते हैं? तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द अमांतरिक है? कौन सा शब्द अमांतरिक है साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कलरव, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्व है? कौन सा व्यंजन पार्श्वक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लौ जो है साथियों पार्श्वक है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जिन शब्दों की उत्पत्ति, सॉरी साथियों जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता ना चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? तो सी नंबर होगा, देशज कहा जाता है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा है, तो डी नंबर हो जाएगा, भाववाचक, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, अतएव, अतएव शब्द का संधि, सॉरी साथियों अतएव का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है अतएव का। तो अतएव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो डी नंबर हो जाएगा, अत जोड़ ए, वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? वह क्या है साथियों? तो सी नंबर करेक्ट, द्विगु समास हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे सवाल है साथियों, बहुत अच्छा सवाल है कि
मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य की पहचान करें। मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य में पहचान करके बताना है। तो ए नंबर हो जाएगा अपूर्ण वाक्य, अब सॉरी साथियों, पूर्णभूत वाक्य हो जाएगा। मैंने राजू को पीटा था इस वाक्य की पहचान करें तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, पूर्णभूत वाक्य। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ ऐतराज है, एक अर्थ क्या है, ऐतराज है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपत्ति। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है साथियों? तो बी हो जाएगा निमीलन। निमीलन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कागजी घोड़े। कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो सी नंबर हो जाएगा साथियों, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो बी नंबर सार्य तद्भव नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। आगे है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है तो डी आएगा, टिप्पणी जो है मेरा वो शुद्ध शब्द है, डी नंबर करेक्ट है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध कौन है? तो ए हो जाएगा साथियों, वह दंड देने योग्य है, अशुद्ध है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मदिरा मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। मदिरा पीने का प्याला का एक शब्द है तो कौन सा शब्द है? तो डी नंबर चषक, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? लौ जो ध्वनि है साथी वो किस प्रकार की है? तो ए पार्श्वक ध्वनि है, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है साथियों? उपसर्ग है साथियों बी, दुष्, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों? तो सी हो जाएगा, गिदड़ी, सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है? कौन सा काल है साथियों? तो बी नंबर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इनमें कौन सा समुच्चय बोधक संयोजक नहीं है? समुच्चय बोधक जो संयोजक नहीं है वो कौन सा है? तो ए नंबर ए नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, अन्वत। अन्वत शब्द प्रयुक्त उपसर्ग है तो उपसर्ग कौन सा है साथियों? तो सी नंबर, अव, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द इसमें तत्सम है ये बताना है तो ए नंबर आशा, ए नंबर करेक्ट आंसर है। आगे है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है साथियों? तो यह बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, जीवन का एक अर्थ है। जीवन का एक अर्थ है, जिंदगी दूसरा है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर पानी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी जो आगे साथियों है इसका आंसर शुद्ध वर्तनी वाला ये शिरोधार्य, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, ये 40 सवाल कंप्लीट हो गया व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है। अब ये मेरा पैसेज आ गया, ठीक है, इसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको लाइन बाई लाइन, ठीक है। ये पहला पैसेज है और इसमें आपको 5 सवाल देना है, पहला पैसेज का 5 सवाल आंसर देना है। देखिए सवाल पैसेज का आंसर, क्वेश्चन है पैसेज का साथियों कि हमारी विनाशाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्व देना है तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आधुनिक मानव विकास को सर्वग्रीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि नहीं किया जा सकता है साथियों, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, अणु विस्फोट को मानवता की मर्यादा देने तभी संभव है जब व्यक्ति की, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है, मानव विज्ञान को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके उसको रोका जा सकता है। आगे है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 सवाल
साथियों पहला पैसेज का था, ये नेक्स्ट पैसेज आ गया ये, ठीक है। इसमें भी आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है, और इसमें भी आपको 5 सवाल का आंसर देना है। तो सवाल है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा। क्या शीर्षक हो जाएगा साथियों? तो ए नंबर वाणी और कर्म, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, आगे है सवाल, प्रिय सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? राह दिखाते हैं। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने कर्म एवं वाणी से, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जगत में साहित्य कला और विज्ञान शास्त्र, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ए नंबर हो जाएगा साथियों, शब्द शक्ति के रूप में ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों कि गांधी जी की महानता यह थी, क्या थी? यह थी कि वे, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, जो कहते थे वही करते थे, गांधी जी की ये महानता थी, ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, यह 25वां सेट का अंतिम सवाल और 50वां सवाल है। सवाल है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार की सनातनी शक्ति, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये 25 सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है साथियों। फिर मिलेंगे आगे सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।